अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त श्री स्वामी समर्थ। उतारा यानी कि उतारे कई तरीके होते हैं, आप सभी जानते ही है। हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती है, जैसे वास्तु दोष हो या घर में किसी व्यक्ति का बार बार बीमार होना हो या घर में किसी गाड़ी का एक्सीडेंट होना हो। इस तरह की जो दिक्कतें हमारी लाइफ में आती है, उसके लिए हम इस उपाय को कर सकते हैं और इससे बहुत सारा लाभ भी होता है। तो आज हम बात करेंगे उतारे के बारे में। उतारा कैसे करना है? जैसे कि आपको क्या करना है कि एक नारियल लेना है। नारियल, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ एक नारियल है। नारियल को इस तरह से छील के लेना है और छीलने के बाद आपको जो सिंदूर आता है, जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को लगाया जाता है, उस सिंदूर से आपको नारियल के ऊपर इस तरह से त्रिशूल बनाना है। आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने नारियल के ऊपर त्रिशूल बनाया है। इस तरह से आपको नारियल के ऊपर ड्राई सिंदूर से बनाना है। आप सिंदूर को गीला ना करें, ये बात आप ध्यान रखें। ड्राई सिंदूर से, ये इतना डार्क ना हो जाए तो भी चलेगा, यदि फेंट आ जाए त्रिशूल तो भी चलेगा। आप नारियल के ऊपर उस सिंदूर से इस तरह का त्रिशूल बना दीजिए। और क्या करना है कि यदि कोई घर में बीमार व्यक्ति है, यानी कि बार बार बीमार होती है या उस व्यक्ति की बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उस व्यक्ति के ऊपर से जब ये उतारा करना है तो इस तरह से आपको नारियल के ऊपर त्रिशूल लगाकर अमावस्या के दिन या हो सके तो ज्यादातर अमावस्या के दिन ही करिए, नहीं तो किसी शनिवार या किसी मंगलवार भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो ये जो नारियल है, वो नारियल का जो ये नीचे वाला हिस्सा है, उसी तरफ एक त्रिशूल का निशान आना चाहिए। और ये जो त्रिशूल का निशान है, वो उस व्यक्ति की तरफ करना है और व्यक्ति के ऊपर से, यानी कि व्यक्ति के पैरों से शुरू करना है और इस तरह से क्लॉकवाइज आपको पैरों से सिर तक लेना है और सिर से फिर पैरों तक लाना है। और इस तरह से आपको 7 बार उस व्यक्ति के ऊपर से इस नारियल के उतारे को करना है। और वो करने के बाद आपको क्या करना है, तुरंत ही घर के बाहर जाना है और ये जो नारियल है वो किसी कचरे में, कूड़े कचरे में डाल सकते हैं या किसी पेड़ पौधों के नीचे भी आप बाहर घर के आसपास, यानी कि आपके घर के हिस्से में ना रखे, घर के बाहर के हिस्से में। कचरे में डाले तो ठीक है, लेकिन बाहर जाकर पेड़ पौधों के या किसी सुनसान जगह पर भी आप इसे फेंक के आ सकते हैं। और जब आप इसे रख दे किसी पौधों के नीचे या कचरे के पास, तब रखने के बाद जब आप घर के पास आए तब तक आप पीछे मुड़कर ना देखें और घर पर आने के बाद घर के बाहर ही आपको अपने हाथ, पैर और मुंह धोकर ही घर में प्रवेश करना है। तब तक आपको घर में प्रवेश नहीं करना है। नारियल रख कर आने के बाद, फेंक कर आने के बाद ही आपको घर पर बाहर ही हाथ, पैर, मुंह धोकर घर में प्रवेश करना है। ये हो गई व्यक्ति की बात। अब क्या करना है, यदि आपके घर में वास्तु दोष है तो भी आप इस उपाय को इसी तरह कीजिए। लेकिन क्या करना है, वास्तु दोष के लिए आपको इसी तरह का नारियल बनाना है और घर के अंदर के साइड से आपको पूरे घर में इस तरह से नारियल लेके पूरे घर में आपको इस तरह से हाथ में, दोनों हाथ में ये नारियल पकड़ना है और पूरे घर में अंदर की साइड से बाहर की साइड तक घूमना है। नारियल हर रूम में जाके आपको नारियल हाथ में लेकर घूमना है और घर के बाहर की तरफ जाना है। और उसी तरह जब आप ये नारियल को उतारा कर रहे हैं तब आपको किसी से बात नहीं करनी है। मन में श्री स्वामी समर्थ मंत्र का जाप करना है। किसी से बात ना कीजिए जब तक आप ये नारियल फेंक कर, हाथ पैर धोकर घर में ना आ जाए, तब तक आपको किसी से बात नहीं करनी है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और इस तरह से आपको घर का भी उतारा करना है। घर के क्या करना है कि पूरे घर में घुमाकर घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर जाना है और मुख्य दरवाजे पर क्या करना है, दरवाजे के नीचे के हिस्से से ऊपर तक और ऊपर के नीचे से ऊपर के हिस्से से नीचे तक इस तरह से क्लॉकवाइज आपको ये नारियल 7 बार उतारना है। और 7 बार उतारने के बाद आपको वो नारियल बाहर फेंक कर आना है। तो इस तरह से आप घर का भी उतारा कर सकते हैं। यदि आपका कोई बच्चा है जो आपको बहुत परेशान करता है, आपकी बातें नहीं सुनता है या कुछ उसका जो वर्तन है वो कुछ अलग तरीके का दिखता है, कि कई बार बच्चे बाहर जाते हैं तो बाहर की कुछ नेगेटिव एनर्जी उन पे हावी हो जाती है, तो इस उपाय को आप उस बच्चे के ऊपर से इस तरह का नारियल का उतारा करके नारियल को फेंक कर आ सकते हैं। तब भी आपके बच्चे में अच्छी जो
नेगेटिविटी होती है वो दूर हो जाएगी और बच्चे के वर्तन में अच्छा बदलाव आएगा। ये भी आप उपाय करके देख सकते हैं। यदि आपके घर में 4 व्हीलर, 2 व्हीलर गाड़ी है, उसके एक्सीडेंट ना हो इसके लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन गाड़ी का उतारा जो है वो कैसे करना है कि वो जो आपकी गाड़ी है 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, आपको क्या करना है कि उस गाड़ी को पहले आपको क्या करना है कि पानी लेकर उसमें हल्दी, नमक, नींबू डाल के उस पानी से गाड़ी को धो लेना है। गाड़ी अच्छे से उस पानी से साफ करनी है और इसी तरह का नारियल बनाइए और इस नारियल को उसी तरह से, लेकिन गाड़ी का मुख आप दक्षिण दिशा की ओर ना कीजिए और गाड़ी को चला कर रखें, क्योंकि गाड़ी जब आप चालू रखेंगे तभी आपको गाड़ी चालू करके ही इस जो है ये करना है। उसी तरह जिस तरह से आप व्यक्ति पर या घर के मुख्य दरवाजे पर करते हैं, उसी तरह गाड़ी के सामने इस तरह नारियल लेना है दोनों हाथ में पकड़ के और नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक इस तरह से 7 बार आपको क्लॉकवाइज नारियल घुमाना है और बाहर जाकर नारियल को फेंक के आना है। इससे क्या होगा कि आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेंगी और आप भी सुरक्षित रहेंगे। इससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि क्या होता है कि कहीं रास्ते जो ऐसे होते हैं कि जहाँ बार-बार एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो ऐसी जगह हम भी जाते हैं, तो ऐसी जगह पर जो नेगेटिविटी है वो हम पे हावी नहीं हो सकती है और इससे बचने के लिए इस उपाय को ज़रूर ट्राई कीजिए और लेकिन एक बात आपको याद रखनी है कि किसी व्यक्ति हो या घर पर है, एक नारियल का यूज़ आपको एक उपाय के लिए ही करना है। एक ही नारियल का उपयोग सभी उपाय के लिए नहीं करना है। सभी एक व्यक्ति के ऊपर एक नारियल उतार दीजिए, उसके बाद घर के ऊपर के लिए अलग नारियल लीजिए, गाड़ी के ऊपर उतारा करने के लिए अलग नारियल लीजिए। इस तरह से आपको एक उतारा करने के लिए एक नारियल का इस्तेमाल करना है। एक ही नारियल का इस्तेमाल सभी के ऊपर उतारा करने के लिए नहीं करना है। ये बात आप ध्यान में रख लीजिए और उतारा कर लीजिए, इससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ होगा। तो आप इस उपाय को ज़रूर ट्राई करके देखिए और अपने जीवन में सुख शांति और जो कट-कट हमारे लाइफ में आती रहती है, उससे दूर रहने में इस उपाय से आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। तो आप जब इस उपाय को करेंगे तो इससे लाभ हुआ या ना हुआ, उपाय करके मुझे कमेंट में बताइए। श्री स्वामी समर्थ। श्री स्वामी समर्थ महाराज जी के चरणों में मैं इसी प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी के जीवन में सुख, शांति, आरोग्य, ऐश्वर्य महाराज आपको प्रदान करें। श्री स्वामी समर्थ।